भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक राजस्थान के शहर गंगानगर में पैदा हुआ। उसे बचपन से ही अदाकारी का बहुत शौक था। वो ड्रामे के क्लब का मेंबर बन गया और शहर शहर अदाकारी के जौहर दिखाने लगा। उसका एक मशहूर रोल चीन की तबाहकारी के लिए मारूफ भारतीय जासूस का था। रॉ के रिक्रूटिंग एजेंट्स ने उसे अपनी तहवील में ले लिया। उसके बाप एम कौशिक को इंडियन एयरफोर्स में नौकरी दे दी गई। भाई आरएन कौशिक को भी एक निहायत पुरकशिश जॉब ऑफर की गई। खानदान गुर्बत से अमारत का सफर तय करने लगा। रविंद्र कौशिक को 2 साल दिल्ली और देहरादून में रॉ के ट्रेनिंग सेंटरों में सख्त तरबियत के मराहिलों से गुजारा गया। उसके खतने किए गए, उसे उर्दू सिखाई गई, पाकिस्तानी नक्शे अज़बर करवाए गए, कुरान और हदीस की मुबादियात हिफ्ज़ करवाई गईं, इस्लामी तारीख के अहम वाक़यात से रूशनास करवाया गया। उसे एक खास कोड वर्ड्स की ज़बान भी पढ़ाई गई। फौजी ट्रेनिंग, जूडो कराटे के दाव पेच, जासूसी में मावन, हर तरह के जरिए इब्लाग का मास्टर बनाया गया। मेकअप के जरिए मुख्तलिफ रूप धारने के गुर बताए गए। दरवाजों और लॉकरों को तोड़ने की ट्रेनिंग दी गई। वो रस्से की मदद से मिनटों में ऊंची इमारतों पर चढ़ जाता। एक छत से दूसरी छत पर पहुंचने और फरार होने के गुर सिखाए गए। इस मरहले के खात्मे पर रॉ ने उसे ब्लैक टाइगर का खिताब दिया और 1975 के अवाइल में उसे कराची पहुंचा दिया गया। वो लॉ कॉलेज का स्टूडेंट बन गया, मुलाजिमत हासिल करने में कामयाब हुआ और हसास दरवाजे अबूर करना शुरू हो गया। 1979 से 1983 तक उसने रॉ के लिए बहुत काम किया। कई तरह की क्लासिफाइड मालूमात नई दिल्ली पहुंचाई। वो निहायत दीदा दलेरी से लाहौर इस्लामाबाद की टॉप सोसाइटी का हिस्सा बन गया। उसकी अदाकारी ने उसे हर दिल अजीज बनाए रखा। 1983 में रॉ का एक और जासूस इनायत मसीह बॉर्डर पर पकड़ा गया। एजेंसियों ने उसे अपनी तहवील में ले लिया और उससे सख्त जिरह की गई। दौरान तफ्तीश उसने रविंद्र कौशिक को बेनकाब कर दिया। इनायत मसीह और कौशिक की मुलाकात एक पार्क में अरेंज करवाई गई। कौशिक गिरफ्तार हुआ। हमारी मायनाज एजेंसियों की हिरासत में रहा। उसका मुकदमा अदालतों में चला। सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी। नवंबर 2001 को दौरान कैद वो चल बसा। भारत ने उसे अपना शहरी मानने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम आपको दुनिया के कई मायानाज जासूसों के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। दोस्तों, जासूसी की तारीख 4वीं सदी कब्ल मसीह में चीनी माहिर यन जू से शुरू होती है। कदीम यूनान में हंसिबाल ने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। चंगेज खान ने इसे एक साइंस का दर्जा दिया और हर 25 मील के फासले पर एक जासूसी चौकी पूनी के नाम से कायम की। 19वीं सदी की अमरीकी जासूस एजेंसी को पूनी एक्सप्रेस का नाम इसी मुनासिबत से दिया गया। 1640 ईस्वी में ओलिवर क्रैम्बल ने अपने बादशाह चार्ल्स अव्वल को शिकस्त इसी बिना पर दी कि उसका जासूसी का जाल निहायत मजबूत था। क्रैम्बल ने सर सैमुअल ल्यूक नामी जासूस को सरबराह बनाया जो दुश्मन के खाने पीने, सोने जागने, हत्ता के सरगोशियों तक का रिकॉर्ड रखता था। 1685 ईस्वी में मून माउथ नामी जर्नैल को दुश्मन फौज के बारे में सारी मालूमात मिल गई। वो शब खून मारने आया। जासूस उसे दुश्मन फौज के गिर्द खुदी खंदक की गहराई न बता सका। अंजाम कार दुश्मन फौज नींद से बेदार हुई और खंदक के गिर्द मंडलाते हुए मून माउथ के लश्कर को खत्म कर दिया गया। मून माउथ को अपने सर की कीमत भी अदा करनी पड़ी। इंग्लिस्तान और स्पेन की जंग में स्पेन के बहरी बेड़े की सारी मालूमात एक जासूस वॉसिंगहेम ने बरतानिया को दी। यूं स्पेन को अपनी जबरदस्त जंगी ताकत के बावजूद इबरतनाक शिकस्त हुई। बरतानिया के पास मालूमात थी कि 152 बहरी जहाज किस तारीख को मैड्रिड से रवाना होंगे, कितना असलहा होगा, कितने बारूद के जखीरे होंगे, मार्च 1587 की कौन सी तारीख को ये बेड़ा रवाना होगा। बरतानिया ने सारे यूरोप में अफवाह फैला दी कि ज्योतिषियों ने जबरदस्त तूफान की पेशनगोई की है। स्पेन अपने सारे बहरी जहाज खो देगा। महीनों के सफर के बाद जब स्पेन का बहरी बेड़ा लंदन के करीब पहुंचा तो तूफान के अंदेशों ने उसे मुकम्मल तौर पर निढाल कर दिया था। बरतानिया ने कलील सिपाह के साथ स्पेन को शिकस्त दी। इसी तरह बूथर नामी बड़े बरतानवी सीक्रेट सर्विस एजेंट ने मुल्क को 11 बड़े अजला में तकसीम किया। हर जिले की कमान एक मेजर जनरल के हाथ में थी। ये मुल्क के हर हिस्से में आए दुश्मन के जासूसों को पकड़ते और जुर्म साबित होने पर उन्हें कत्ल करते थे।
यूरोपीय जासूसों में कार्ल शुलमिस्टर फ्रांस का सबसे बड़ा जासूस माना जाता है। उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया भिजवाया। वो अपनी शातिराना जहानत से दुश्मन मुल्क में मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह बन गया। ऑस्ट्रिया का सारा दिफाई निजाम तहस नहस हो गया और अपनी बेमिसल हरबी सलाहियत के बावजूद उसे इबरतनाक शिकस्त हुई। दूसरी जंग अजीम में बरतानिया ने वर्नन केल नामी जासूस को जर्मनी भेजा। उसने हिटलर की शिकस्त में बहुत बड़ा रोल अदा किया। वर्नन केल ने मालूमात हासिल की कि लंदन में एक जर्मन हज्जाम की दुकान बरतानिया के राज चोरी करने वाले जासूसों का हेडक्वार्टर है। मुसलसल निगरानी के बाद इन जासूसों को गुमराह कुन मालूमात फराहम करने का एक निजाम बनाया गया। इस मालूमात पर भरोसा करते हुए हिटलर ने पेशकदमी की और शिकस्त के गड्ढे में जा गिरा। रूसी जासूस रैली केजीबी का सबसे बड़ा सुराग रसां समझा जाता है। वो खतरात के जंगलों से बेधड़क गुजरता रहा। सिर्फ औरत का शौक उसे मौत के मुंह में ले गया। केजीबी में उसे एक बड़ी मिसाल के तौर पर नए आने वाले जासूसों को बताया जाता है। किम खिल्बी और लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने हमारे मकामात मुकद्दसा की सालों तक जासूसी की। एंथनी ब्लंट, जिसका ताल्लुक भी रूस से था, बरतानवी मलिका एलिजबेथ के बहुत करीब पहुंच गया और बरतानिया को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। रूडोल्फ हेज, ग्रेटा गार्बो, मेजर मार्टिन, एरिक एरिक्सन, डॉक्टर एलन निनले, एमिल क्लास, जॉर्ज ब्लेक, विलियम जॉन, रॉबर्ट ली जॉनसन और रॉबर्ट नाइट्रेक यूरोप के मशहूर तरीन या बदनाम तरीन जासूस गुजरे हैं। हिंदुस्तानी खवातीन जासूसों में सबसे ज्यादा बदनाम माता हारी है। वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत औरत थी। इस हथियार को उसने भारत के दुश्मनों के खिलाफ बड़े मोहलक अंदाज में इस्तेमाल किया। वो यूरोप भर में अपने हुस्न की शमशीर बरहना के साथ लोगों की गर्दनें काटती फिरी। माता हारी के कारनामे अब तक रॉ और इंडियन आईबी में भर्ती होने वाली जासूस औरतों को पूरी तफसील से पढ़ाए और सुनाए जाते हैं। मोसाद की पुश्तपनाही और ट्रेनिंग की वजह से भारतीय जासूस अपनी मक्कारी और अय्यारी में लोमड़ी को मात दिए हुए हैं। बुध 2 नवंबर को ये बम फटा कि पाकिस्तान में भारतीय जासूसी का एक नेटवर्क बेनकाब हुआ है। 8 सिफारतकार मुल्क से बेदखल कर दिए गए। ये लोग सिफारती लिबादे में हमारी जड़ें खोखली कर रहे थे। जासूसी की इस्तिलाह में इसे अंडरकवर कहते हैं। बज़ाहिर मगरबी मलबूसात ज़ेबतन किए, ब्रिटिश लहजे में अंग्रेजी बोलते और दोनों देशों के दरमियान एक सिफारती पुल तामीर करने में मसरूफ थे, लेकिन हकीकत में डायनामाइट लगाकर हमारी बुनियादों को उड़ाने में जुटे हुए थे। 5 के नाम सामने आ गए। ये एजेंट पाकिस्तान में तखरीबकारी के कई हौलनाक जराइम के मुर्तकिब हुए। वियना कन्वेंशन की ये सरी खिलाफ वर्जी है कि सीक्रेट एजेंसियों के एहलकार जासूसी में मसरूफ हों। राजेश कुमार अग्निहोत्री पाकिस्तान में रॉ का स्टेशन चीफ है और कमर्शियल काउंसलर के ओहदे की आड़ में घिनौना किरदार अदा कर रहा था। बलबीर सिंह भारतीय हाई कमीशन में फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस इंफॉर्मेशन था। वीजा सेक्शन में अमर सिंह भट्टी, विजय कुमार वर्मा और माधवन नंदा कुमार ऐसी ही नापसंदीदा सरगर्मियों में मशगूल थे। कुछ अरसा कबल भारतीय वीजा काउंसलर दीपक कोल को भी रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वो पाकिस्तान में मौजूद भारतीय एजेंटों से मालूमात लेकर सिफारत खाने के जरिए हिंदुस्तान पहुंचाता था। उसे फिलफौर मुल्क बदर कर दिया गया। पिछले हफ्ते भारतीय सिफारतकार सुरजीत सिंह की गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में भारतीय सफीर को तहरीरी तौर पर मुत्तला किया गया। हमारी वजारत खारजा ने इस संगीन मामले को इंडियन गवर्नमेंट के साथ उठाया है। हकीकत यह है कि रॉ और दूसरी भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान की तबाही के लिए पूरी यकसुई से साजिशों में मसरूफ हैं। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने साबित किया कि भारत अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिशों में तुंदही से मसरूफ है। 1962 की चीन भारत जंग के बाद इंडिया ने चीन में भी अपने जासूसों का एक जाल बिछाया। पहले हिंदुओं को वहां उतारा गया, मगर वो हुलिये और वज़ाक़ता से पहचाने गए और ये साजिश नाकाम हो गई। फिर इंडिया ने तिब्बत के बुद्ध मतों में अपने एजेंट चुनना शुरू किए। ये लोग चेहरे मोहरे से हूबहू चीनी दिखाई देते थे। इत्तला मिलते ही चीनियों ने हिंदुस्तान में अपने जासूस उतारे। उन लोगों ने रॉ के ट्रेंड करदा स्पाइज के बारे में मालूमात अपने मुल्क तक पहुंचाई, जिसके बाद चीनी चौकस हो गए। जासूसों को गिरफ्तार करके उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। आज चीन में भारतीय जासूसी का कोई काबिल जिक्र नेटवर्क ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चीनियों ने इस सिलसिले में ऐसी ऐसी रुकावटें खड़ी कर रखी हैं कि हिंदुस्तान उन्हें उबूर नहीं कर पा रहा। हमारे इन दुश्मनों के सामने सबसे बड़ी रुकावट ISI है। इसमें दुनिया के बेहतरीन दिमाग एक आहीनी दीवार बनाए खड़े हैं।
انہوں نے پاکستان کے دشمنوں کی انگنت سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ ہمارے اہلکار پاکستان کے طول و عرض میں مختلف رولز میں اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس جدید ترین ڈیوائسز ہیں جن سے پیغامات مانیٹر کیے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر میں اعلیٰ ترین مہارت کے حاصل لوگ 4 سو نگران ہیں۔ یہ لوگ بیرون ملک سے آنے والے دشمن کو بھی پکڑتے ہیں اور ان غداروں کو بھی جو بظاہر پاکستانی ہیں لیکن وہ اس ملک کے مفادات کا سودا کرنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی دوہری ذمہ داری دنیا میں کسی دوسری ایجنسی کو نہیں نبھانی پڑتی۔ امریکہ میں CIA دوسرے ملکوں کے جاسوسوں کے راستے روکتی ہے۔ MI6 برطانیہ میں یہی رول ادا کر رہی ہے۔ موساد اسرائیل میں اسی ایک رول کی نگران ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، چین، جاپان، ملیشیا سب کامیاب ملکوں میں سیکرٹ سروس کا یہی ایک کردار ہے۔ مشہور برطانوی ناول نگار کانریڈ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جاسوسی اسی معاشرے میں پنپ سکتی ہے جہاں لوگ اپنے وطن کی عزت و ناموس سے غفلت اختیار کیے ہوئے سوائے اپنا پیٹ بھرنے کے کوئی اور مشن نہیں رکھتے۔ ایسے معاشرے جاسوسوں کی دیمک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیمک ان کے دروازوں اور چوکھٹوں کو کھا جاتی ہے، پھر ان کی گلیوں سے ان کے مکانوں کے آر پار نظر آنے لگتا ہے۔ ان کے گھر بازار بن جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے عسکری اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ISI کی قوت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دشمن کی جاسوسی کا جال توڑنے کے لیے ہر پاکستانی کو بھی اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ دفاع کا مسئلہ صرف پاک فوج کا نہیں، یہ ہم سب کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔